नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ऑप्शन देखेंगे 2 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937, 9 सितंबर 1942। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20 दिसंबर 2020। तो महात्मा गांधी जो है पहली बार 20 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, ठीक है, 20 दिसंबर 2020 को गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे। उसके साथ कौन आया था ये एग्जाम में पूछता है। उसके साथ और कौन नेता आया था करके ये बार बार पूछा जाता है। तो मौलाना शौकत अली उसके साथ आए थे 20 दिसंबर 1920 को। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे इंद्रू केवट, बिरसा मुंडा, गेंद सिंह, हनुमान सिंह। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ तैनात है ये भी पूछा जाता है। तो रायपुर की तीसरी टुकड़ी में तैनात मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह को, मैगजीन बोला जाता है इसको ना, लश्कर हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। उन्होंने 18 जनवरी 1958 को, कब? 18 जनवरी 1958 में मेजर सिडवेल की हत्या की। ठीक है, तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि मेजर सिडवेल की हत्या किसने की और कब की। ठीक है, तो हनुमान सिंह हो जाएगा। ठीक है, कब? 18 जनवरी 1858 को। और हत्या करने के बाद सैनिकों को क्या किया? प्रेरित किया कि विद्रोह करने के लिए। कब का? तो 18 जनवरी 1858। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, हनुमान सिंह, सिडवेल की हत्या किसने की? हनुमान सिंह। कब किया था? 18 जनवरी 1858 को। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिलासपुर के ताला गांव के काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया? ठीक है, तो जो बिलासपुर ताला गांव में स्थित क्या है, काल पुरुष की प्रतिमा है, उसका निर्माण किस वंश ने किया है ये बताना है आपको। कलचुरी वंश दिया है, सोमवंश, पल्लव वंश, सरबपुरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सरबपुरी वंश। ठीक है, बिलासपुर ताला गांव के काल पुरुष की प्रतिमा के निर्माण सरबपुरी वंश द्वारा किया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। कवि गोपाल मिश्र, अंग्रेज अधिकारी चिसम, बाबू रेवाराम, पंडित शशिधर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार बोला जाता है। ठीक है, या कहा जाता है। तो इसका कौन सा ग्रंथ है? एक ग्रंथ पूछा जाता है बाबू रेवाराम का, जिसके कारण इसे प्रथम इतिहासकार माना जाता है। तो इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, विक्रम विलास। विक्रम विलास किसकी रचना है ऐसा भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बाबू रेवाराम का छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार है। ठीक, इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कामावती नगरी। तो राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़, यह सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछ सकता है इसको। ठीक है, तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइए। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? कामावती नगरी, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ पहले क्या नाम से जाना जाता था? कामावती नगरी। ठीक है, जो आज डोंगरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या होगा? नगर कामावती पुरी के नाम में डोंगरगढ़ है। ठीक है, कामावती नगरी या नगरी कामावती पुरी भी कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में जो डोंगरगढ़ है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकंतार की पहचान किससे की जाती है? महाकंतार। ठीक है, तो महानदी घाटी के क्षेत्र, बस्तर सिंहवा का जंगली प्रदेश, रायगढ़ का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। महाकंतार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर सिंहवा का जंगली प्रदेश। ठीक है, महाकंतार के नाम से पहचाना जाता है उसको। बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकंतार, एकांतर, भ्रमरकोट आदि नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, क्या क्या नाम से? चक्रकोट, महाकंतार, ये महाकंतार हो गया प्रश्न में है जो, एकांतार, भ्रमरकोट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में किस वंश की राजधानी थी? चक्रकोट, बस्तर क्षेत्र को ही चक्रकोट कहा जाता था। ठीक है, तो चक्रकोट जो नाम था उस समय वो किसकी राजधानी थी ये पूछा गया है। तो काकतीय, कलचुरी, छिंदक, नागवंशी, सरपपुरी वंश। कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता है। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? काकतीय वंश, कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश, सरपपुरी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा छिंदक नागवंश। ठीक है, चक्रकोट जो है छिंदक नागवंश की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंशियों का शासन था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशियों का कब से कब तक शासन था या शासन किया, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंश ने शासन किया। कहाँ? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, इसकी राजधानी कौन थी? तो चक्रकोट। ठीक, इस काल में बस्तर को भ्रमरकोट या चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। इस समय जब ये लोग शासन किए, कौन? छिंदक नागवंश, उस समय बस्तर को क्या नाम से जाना जाता? भ्रमरकोट या चक्रकोट, ये दोनों नाम से जाना जाता था। इसको भी याद रखिएगा। भ्रमरकोट नाम, बस्तर को भ्रमरकोट नाम से जाना जाता था। उस समय वहाँ किसने शासन किया, ऐसा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो छिंदक नागवंशियों ने। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया? तो बस्तर के जो कोरापुट, ठीक है, वह नागवंशी राज्य था, उसका अंश किसने किया था ये पूछा गया है। काकतीयों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने, गंगवंशियों ने। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत काकतीयों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने, गंगवंशियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काकतीयों ने। ठीक है, बस्तर के कोरापुट के नागवंशियों का अंत किसने किया? काकतीयों ने किया था। ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था ये पूछा जा सकता है। तो हरिश्चंद्र देव था, जिसे 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक, ठीक है, वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की।
ठीक है। तो किसने हराया था, कौन सा राजा था वो, तो अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव ने किसको पराजित किया था, हरिश्चंद्र देव को। ठीक है, तो ये नागवंशी दिया है वो कौन सा है, छिंदक नागवंशी है ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, छिंदक नागवंशी। ठीक है, इतना याद रखिएगा, छिंदक नागवंशी है वो, है ना। तो इतना चीज याद रखिएगा। कब किया था, जिसे 1313 ईस्वी में वारंगल के काकती वंश, अन्नम देव कहाँ के वंश राजा थे, तो वारंगल के। ठीक है, इसने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना किया, किसे हराकर, हरिश्चंद्र देव को। ठीक है, जो छिंदक नागवंश के राजा थे, अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासिका थी। तो बस्तर की महारानी कौन थी, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका। नाम देख लेते हैं, क्या दिया है, रानी सुकुंवर देवी, रानी चोरिस, कमला कुमारी देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये सभी को लगभग पता होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। रानी सुकुंवर देवी, रानी चोरिस, कमला कुमारी देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी, बस्तर की महारानी, जो एकमात्र महिला शासक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी। सभी ने सुना होगा। ठीक है, बस्तर नरेश रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी शासिका बनी। तो बस्तर के नरेश कौन था, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, उसी की पुत्री है कौन, प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी शासिका बनी, जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका रही। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की। तो महारानी जो वाटसा था, उसने क्या सिरपुर में स्थापित क्या क्या करवाया था, विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर। तो इसकी प्रशस्ति रचना की है, तो किसने की है ये बताना है। इसकी रचना, इस मंदिरों के बारे में किसने किया है, तो कवि ईशान ने, कवि नारायण ने, कवि तेजबाधा ने, कवि रेवाराम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि ईशान। कवि ईशान ने महारानी वाटसा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। ठीक है, तो कवि ईशान पांडु वंश का राज कवि था। ठीक है, ये कवि ईशान जो है पांडु वंश का क्या था, राज कवि था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कवि ईशान किसके राज कवि था या किसके दरबारी कवि था, ऐसा करके। ठीक है, तो पांडु वंश का। ठीक है, जिनसे महारानी वाटसा के द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। तो इसी के द्वारा, महारानी द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की क्या की है, प्रशस्ति रचना की है। इतना याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के आपको इस चैनल में वीडियो मिलता रहेगा, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन की घंटी दबाएंगे। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।